हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू दक्ष टीआईटी एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं बैंक अकाउंट्स और उसके टाइप्स के बारे में कि बैंक अकाउंट क्या है और कितने टाइप का होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बैंक अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए, जो बैंक अकाउंट है वो सरकारी और प्राइवेट संस्था द्वारा पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक खाता बनाया जाता है, जिसमें कस्टमर जब चाहे अपने पैसों को सुरक्षित रूप से रख सकता है, लेन देन उनका कर सकता है। यही बैंक अकाउंट कहलाता है। एंड साथ ही जो बैंक अकाउंट्स होते हैं ये सरकार और आरबीआई की गाइडलाइंस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। उनकी आरबीआई की निगरानी में ये रहते हैं। एंड साथ ही जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हीं को बैंक्स फॉलो करते हैं। उन्हीं को फॉलो करते हुए जो बैंक अकाउंट्स हैं ये बनाए जाते हैं। इनमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होते हैं। तो आगे जानते हैं बैंक अकाउंट्स के टाइप के बारे में। तो देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की बात करें तो देखिए, जो बैंक अकाउंट के टाइप्स हैं वो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एक है आपका रैंकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एनआरआई बैंक अकाउंट। हम इनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट के बारे में, यानी कि चालू खाता। जो करंट अकाउंट है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो खाता है यानी कि जो ये अकाउंट है ये मेनली जो है किसी उद्यमी फर्म कंपनी के द्वारा होता है, जिसमें कि अकाउंट में जो पैसे का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता हो। बहुत से मतलब है कि लाखों में उनके अकाउंट में, यानी कि डेली या फिर अगर हम कहें तो लाखों का ट्रांजैक्शन होता हो, यानी कि लाखों का लेन देन उनके अकाउंट में होता हो। तो ऐसे जो अकाउंट होते हैं वो चालू खातों में आते हैं, यानी कि जो है करंट अकाउंट के अंदर आते हैं ऐसे अकाउंट। और ऐसे जो है ये अकाउंट है ये अमीर लोग, फर्म जो इन्वेस्टमेंट या फिर जो इंटरेस्ट के लिए ना मिलने में कोई, जिन्हें इंटरेस्ट लेने में कोई मतलब जिन्हें इंटरेस्ट मिले या ना मिले, उन्हें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो, उनके लिए अकाउंट होता है। जो करंट अकाउंट है उसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सर्विस चार्जेस उन्हें पे करने पड़ते हैं। अकाउंट जो भी करंट अकाउंट होल्डर होता है उसे सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी अमाउंट उनके अकाउंट में आता है या रहता है उसके बदले उन्हें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये होता है करंट अकाउंट। एंड जो नेक्स्ट है वो होता है सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर हम सेविंग अकाउंट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है बचत खाता। तो देखिए, जो सेविंग अकाउंट है ये सेविंग करने के लिए बनाया जाता है। और जो भी लोग चाहते हैं कि वो अपने पैसों को सेव करें और उन्हें कोई बड़ा अमाउंट निकालना या डालना नहीं है अपने अकाउंट में, उन्हें ओनली थोड़ी सेविंग करनी है और कुछ इंटरेस्ट लेना है अपने पैसों के लिए, तो वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसे कोई भी खुलवा सकता है। नॉर्मली कोई कहीं काम करता हो, नौकरी पेशा अगर हो, या फिर वो पेंशन होल्डर हो, कोई स्टूडेंट हो, तो वो भी अपना अकाउंट ये खुलवा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेविंग अकाउंट है इसमें जो अकाउंट होल्डर होता है उसे अपने जो भी वो पैसे जमा करता है अपने अकाउंट में उस पर इंटरेस्ट मिलता है। एंड साथ ही जो अकाउंट होल्डर होता है वो कभी भी अपने पैसे को बैंक से निकलवा सकता है, डलवा सकता है। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है कि आपको उसी टाइम अपने पैसे निकलवाने हैं, यहाँ आपको अभी अपने पैसे डलवा सकते हो, निकलवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब चाहे जितना अमाउंट चाहे अपने अकाउंट में से आप निकलवा सकते हो, डलवा सकते हो। एंड साथ ही ये जो अकाउंट है ये हर कोई खुलवा सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसके लिए। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो देखिए जो ये आपका रैंकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, ये देखिए जो ये अकाउंट है ये एक फिक्स टाइमिंग के लिए होता है अकाउंट। एंड साथ ही इसमें जो ब्याज की जो दर होती है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है बेशक, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है उनमें थोड़ा हाई होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम इनमें भी होता है जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। तो ये फिक्स टाइमिंग के लिए होता है। इसकी जो टाइम अवधि, जिसकी जो समय अवधि होती है वो 1 साल से लेकर 10 साल तक की हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अपने पैसे एक ही साथ डालो या एक ही साथ निकालो, लेकिन जो आपका जो यानी कि इसकी जो फिक्स टाइमिंग है इसका जो अमाउंट होगा वो आप उसी टाइम निकलवा सकते हो, यानी कि एक फिक्स टाइम पूरा होने के बाद। उससे पहले आप इसमें जमा पैसों को नहीं निकलवा सकते। और आप साथ ही चाहो तो एक साथ पैसे जमा करवाने की बजाय आप इसे किश्तों में भी डाल सकते हो, जैसे कि हर महीने या हर साल में आप डाल रहे हो, और 6 महीने में, हर 3 महीने में आप अपने पैसे इसमें अपने अकाउंट में डलवा रहे हो, तो आप ऐसा भी करवा सकते हो। लेकिन आपके जो पैसे हैं वो आपका जो फिक्स जो टाइमिंग है, यानी कि जितने टाइमिंग के लिए आपने किया खुलवाया हुआ है उस टाइमिंग के बाद ही आपको ये जो है पैसे आपके मिलते हैं। उससे पहले आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। एंड साथ ही अगर आप चाहो तो अपना अकाउंट, जो बैंक है ये अपन अकाउंट बंद करवा सकती है। और साथ ही जो ये
आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। आप चाहो तो इसे जॉइंट या फिर एक सिंगल पर्सन के लिए भी खुलवा सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है यानी कि एफडी जो है, ये नॉर्मली हम सभी सुनते भी हैं, एफडी अकाउंट जो होते हैं, इसमें आप जो पैसा है वो एक ही बार जमा करवा सकते हो और एक ही बार निकलवा सकते हो। और जैसे कि हम आरडी अकाउंट की बात करें तो उसमें आप समय समय पर किस्त की तरह अपने अकाउंट में पैसे डलवा सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप बिना जो टाइमिंग के अगर ये पैसे निकलवा लेते हो, जैसे कि आपने 10 साल के लिए फिक्स टाइम किया था और उससे पहले अगर आप निकलवाते हो तो बैंक आपसे पेनल्टी भी लेती है और साथ ही साथ आपका अकाउंट भी बंद कर देती है और कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता। इसीलिए इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट इसमें आपको मिलता है। और ये फिक्स डिपॉजिट यानी कि फिक्स टाइमिंग के लिए होता है, एक ही बार आपको अपने पैसे डालने होते हैं। उसके बाद जब भी आपका टाइम पूरा हो जाता है, जो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का जो भी टाइमिंग हो, 5 साल 10 साल आपने जो भी रखा हो, उसके बाद आपको आपका पूरा पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सैलरी अकाउंट। तो देखिए जो सैलरी अकाउंट है ये एक टाइप का जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है, जिसमें कि जो सैलरी पर्सन है उनके लिए अकाउंट होता है। और इस अकाउंट में जो है ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई सर्विस चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं और ना ही इसमें कोई लिमिट है कि आपको इसमें इतने पैसे रखने हैं, इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। तो ऐसा इसमें कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें एनआरआई अकाउंट की, तो देखिए एनआरआई अकाउंट वो अकाउंट है जो लोग भारत से बाहर रहते हैं लेकिन वो अपना अकाउंट इंडिया में खुलवाना चाहते हैं, यानी कि इंडिया में अपने अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, चाहे वो सेविंग का हो, करंट अकाउंट हो, कोई भी हो, तो वो एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि बैंक अकाउंट क्या है, कितने टाइप का है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ ही सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।